आते हैं बच्चों अपने अगले टाइप ऑफ सैंपलिंग में, कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टमैटिक। अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या होगी, हमारे पास कितने लोग थे, 20,000। सर इनकी बहुत जीप कट रही होगी आज, इनको बहुत लिया जा रहा है क्लास में, नाम बार बार इनका। ये 20,000 लोगों को आप ऐसे डिसाइड करें, आई टेक every 100th person to be a member of the group in the sample। हर 100वें आदमी को लेना है। औरत हुई तो, अरे वही कहने का मतलब है। अभी एक बार एक फोन आया मेरे को, मेरे रिश्तेदार का, वो भंडारा करवा रहे, 2,000 आदमी का इंतजाम है तो पूरे परिवार को आना है। हमने कहा परिवार में आदमी है कि बाकी 3 औरतें हैं। कह रहे अरे वही मतलब, 2,000 आदमी का इंतजाम मतलब 2,000 लोगों का इंतजाम। समझ में आ गया, बोला ऐसे ही जाता है। तो एवरी 100 का मतलब 100th पर्सन आएगा, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, मतलब 1,000 में 10 सेलेक्ट होंगे। 1,000 में 10, तो 2,000 में कितने हो गए, 20। तो 20,000 में कितने होंगे, 200। तो ये 200 कैसे सेलेक्ट हुए, एवरी 100th पर्सन विल बी सेलेक्टेड। आई रिपीट, एवरी 100th पर्सन। लॉजिक समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों सीबीएसई के क्लास 12 के पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में। सर मतलब, मान लीजिए एक रो में बच्चे बैठे हैं 5, कितने बच्चे, 5। आज बच्चे सीख जाएंगे नकल किससे मारनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अब बच्चों 3 तरह का पेपर बढ़ता है सीबीएसई में। कितने तरह का, 3। ये होगा सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1, सेट 2, सेट 3। वेट सेट ना लिख दीजिएगा कहीं पे। सेट 1, सेट 2, सेट 3। 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 अब देखिए, क्या अगल बगल किसी का पेपर भी कॉमन है, नो। 1 3 2 1 3 किसी का कॉमन है क्या, आगे पीछे किसी का कॉमन है सर, डायगोनल में किसी का कॉमन है सर, समझ गए, नकल डायगोनल वाले से करनी है। ना आगे वाला का पेपर सेम होगा, ना पीछे वाले का सेम होगा, ना लेफ्ट वाले का सेम होगा, ना राइट वाले का सेम होगा। ए तुम्हारा क्या है, 45 डिग्री वाले का सेम होएगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब अनकॉमन रहेगा। किसका सेम होगा, 45 का। समझ में आ गया। तो ये बात कुछ लोगों ने शायद पहली बार सुनी होगी, सर पहले बता देते सर काम जुगाड़ हो जाता। बट ऐसा भी नहीं होगा कि आप नकल मार लें, क्योंकि डायगोनल वाला बहुत दूर बैठा हुआ है। क्यों, ये बच्चा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, इसका डायगोनल वाला बगल वाले के पीछे बैठा है। सर वो घोड़ा 2 घर छोड़ के वार करता है, चेस सिस्टम। तो इसे क्या बोलेंगे आप, सिस्टमैटिक। एक लाइन में क्लियर हो गया सिस्टमैटिक, एक लाइन में क्लियर हो गया पक्का। तो नकल किससे मारनी है, डायगोनल वाले से। ऐसा इंडिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां ऑफलाइन पेपर होता है वहां पे भी ऐसा ही चलता है। बट आईएएस वगैरह में 10-10 सेट बनता है, रोल नंबर 1 का और रोल नंबर 10 का, उनका पेपर भी अलग अलग हो जाएगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो वहां डायगोनल क्या, एक क्लास में 20 बच्चा बैठा है, तो 2 ही बच्चों का पेपर कॉमन है, पहले रोल नंबर का और 10वें का। और 10वां कहाँ बैठा है, 4 लोग छोड़ के, तो नकल वैसे भी नहीं हो सकती वहां पे। और आईटी वगैरह में तो पेपर ऑनलाइन होता है, तो इसलिए वहां तो आप भूल ही जाइए, डेटाबेस जंबल अप होती रहती है। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग चिल्ड्रन, पक्का। तो एवरी थर्ड स्टूडेंट विल हैव द सेम पेपर, एवरी थर्ड स्टूडेंट। डिफरेंस समझ में आया स्ट्रैटिफाइड में और सिस्टमैटिक में। तो ये भी एक तरह का रैंडम है, ये भी एक तरह का रैंडम है। रैंडमली पेपर बांटो, 1 2 3, फिर 1 2 3। लॉजिक अंडरस्टूड। नीट में इस बार डर्टी हो गया पूरा पेपर। अब नीट में भी 8 तरीके का पेपर बनेगा, पहले वाले का पेपर और 9वें का पेपर एकदम सेम होगा। तो एक क्लास में 2 बच्चों को सेम पेपर मिलेगा, और वो भी कहां बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है, बीच की रो हैज टू बी लेफ्ट ब्लैंक, वो गैप होगा उतना ज्यादा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, खोपड़े में बात गई, पक्का, कंफर्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, सिस्टमैटिक सैंपलिंग को। Under this method, out of complete list of available population, sample is selected by taking nth item from the list। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना, मैंने आपको बता दिया।
इसका दूसरा नाम लिख लीजिए। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये भी एक तरह से रैंडम है, बोला एक तरह से, एज गुड एज, तो कौसी का मतलब होता है एज सेम, मौसी, माँ और माँ जैसी, मासी। समझ में आ गया सर, ये मौसी रैंडम सैम्पलिंग है। नंदस लिख लीजिए जल्दी, फिर मैं आपको मेरिट्स डीमेरिट्स लिखवा दूं। तो समझ में आ गया धमाकेदार एग्जांपल। मैं मार्केट जाता हूँ कपड़े खरीदने, जो शर्ट मिली अपने साइज की खरीद ली, जो पैंट मिली अपने साइज की खरीद ली। कौन सी सैम्पलिंग हुई? रैंडम। और मेरी वाइफ जाती है, या आपकी मम्मी जाती होंगी, आपकी चाची जाती होंगी, या आप खुद, लड़कियों की बात कर रहा हूँ या आंटी लोग की बात कर रहा हूँ, 50 कपड़ा देखेंगी, मेरे तरह से आया था दुकानदार के ऊपर, पसंद नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा अलग दिखाओ। अरे क्या अलग देखोगे, 10,000 20,000 रुपए लेके जाएंगे, और ऐसे ख्वाहिशों से अंबानी की बहू हैं, 50 साड़ी खुलवाएंगे, 50 साड़ी, और ऐसी ज्वेलरी पहन पहन देखेंगे, 2-4 फोटो खिंचा लेंगे, अब कल आएंगे वो स्टेटस अपलोड करने के लिए, हो गया काम बराबर। समझ में आ गया। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा ये 10 सूट निकला दो, इतना खरीदना है, अभी 10 अलग करवाया है, अब इसमें से 4, फिर लास्ट के 2 पीस पहन के देख लें। व्हाट दे आर डूइंग, स्ट्रेटिफाइड, व्हाट, स्ट्रेटिफाइड। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। मेरिट्स और डीमेरिट्स पे हम आ गए हैं बच्चों। पहला, सिंपल एंड कन्वीनियंट, हर 100th, हर 50th, एवरी 10th, एवरी 20th, तो ज्यादा पंचरबाजी नहीं होगी। द टाइम कंज्यूम्ड वुड बी मोर और लेस, चिल्ड्रन विल बी लेस, एंड रिजल्ट्स वुड बी मच मोर सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि यहां पे भी आपने रिप्रेजेंटेशन का चांस सबको बराबर से दिया है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में एग्जाम हो रहा है, टीचर ने 2 सेट पेपर बनाया, पेपर बांटने में प्रॉब्लम ना हो, तो बच्चे सारे बैठे हुए हैं, तो टीचर ने बोला कि हर ऑल्टरनेट बच्चा खड़ा हो जाए, तो पहला वाला बैठा है, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा बैठा, चौथा खड़ा हो गया, तो टीचर ने स्टैंडिंग वालों को पेपर बांट दिया। अब बोला तुम सब बैठ जाओ, दूसरे खड़े हो जाओ, ताकि पेपर बांटने में कोई कंफ्यूजन ना हो। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। चलिए, वो गेम खेला है जॉम्बी वाला, भाड़ भाड़ मारना पड़ता है, अगर उसमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग लग जाए कि पहले बल्क में ये पहला और तीसरा निकलेगा, और आपने प्रोग्राम रट लिया, आपने प्रोग्राम रट लिया, तो आप चूना लगा देंगे गेम जोन वाले को। बट वहां पे भी प्रोग्रामिंग जो की जाती है बच्चों, देखिए स्टैट्स का एडवांटेज क्या है, वहां पे भी जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर आपने 1 3 5 7 ऑड नंबर इवन नंबर प्रोग्रामिंग बना ली, और जो गेम खेलने आ रहा है उसको पता है पहले 1 नंबर बाहर निकल रहा है चिलगोजर, फिर 3 नंबर निकलेगा, फिर 5 निकलेगा, 7, आप समझ गए ऑड नंबर में चल रहा है, आप पहले से तैयार रहेंगे, स्कोर ज्यादा बनेगा, कूपन ज्यादा मिलेंगे, कैश ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उस गेम का, वो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग फॉलो नहीं करेगा, वो स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर मल्टी स्टेज ये फॉलो करेगा। इसलिए जो बच्चे एआई सब्जेक्ट पढ़ते होंगे उनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती होगी, इसीलिए पढ़ाई जाती है। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की बिना स्टैटिस्टिक्स के हो ही नहीं सकती है, वही चीजें यहाँ पे भी काम आती हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, समझ में आ गया? चलिए, डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग, बायस्ड हो सकते हैं रिजल्ट्स, क्योंकि आपको पता है हर चौथा आदमी जो बैठा है सीट पे लोगों के साथ, वो कपिल शर्मा का अपना आदमी है, और भर भर उसकी बेइज्जती हो रही है, उससे मजा ले रहे हैं लोग। नॉर्मल पब्लिक से अगर आप इतनी बात करेंगे तो वो आपके शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मतलब इतना मजाक बदा करेंगे, तो आपको लगता है कैसे कैसे लोग क्या क्या बकवास कर रहे हैं, वो उन्हीं के लोग बीच बीच में बैठाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो दे यूज व्हाट, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। समझ में आया कि नहीं आया? बिडिंग होने वाली है 6G टेलीकॉम नेटवर्क की, 40 लोग बिडिंग करने के लिए आए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेरे को फोन किया, क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा में हमारा लाइसेंस बिक जाए। मैंने कहा काम करिए, हर 5वीं सीट पे अपना बंदा बैठाइए, हर 5वीं सीट पे। समझ में आ गया? जब सब लोग हाथ उठाएंगे तो आप 5वां 10वां 15वां 20वां 25वां 30वां 35वां 40वां इन लोगों को ही पूछेगा, हाँ बताइए कितने की बिड है, 400 करोड़ 510 करोड़, ये आपके अपने लोग बिड बढ़ा बढ़ा के जब लगाएंगे तो दूसरों को लगेगा कहीं बोली हाथ से ना निकल जाए, वो और बढ़ा के लगाएंगे। समझ में आई बात? चोरी चमारी करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए, possible only when complete list is available,
अगर डेटा इनकम्प्लीट है सर, जैसे मान लीजिए 472 लोग हैं और आप कह रहे हैं आई वॉन्ट एवरी फिफ्थ पर्सन, तो भाई फिफ्थ में 470 तक तो सेलेक्ट कर पाएंगे, लास्ट के दो तो वैसे ही निकल लिए, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं ना, तो 2 तो कभी आएगा ही नहीं 5 के मल्टीपल्स में, तो 470 तक 5 लोग हैं, नहीं समझे, 465वां इंसान लोगे, 460वां इंसान लोगे, 470वां इंसान लोगे, बट 72वें का नंबर तो आएगा ही नहीं आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सो हेयर यू कैन बी बाइस्ड। पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है बच्चों तो भी ये सही नहीं है, क्यों? 20,000 में यू आर टेकिंग एवरी 100th पर्सन, आई रिपीट एवरी 100th पर्सन, 100वां पर्सन बस ले रहे हो, तो 200 लोग तो ले पाओगे, क्या आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये वहां पे फॉलो होता है जहां पे बहुत बड़ा सैंपल, सॉरी पॉपुलेशन आपकी ना हो। इज दैट अंडरस्टूड? अन्ना जी समझ गए? ये बातें याद रखिएगा, अभी क्लस्टर में आपको जवाब मिलेगा इसका। डन चलन? कोई क्वेरी इसमें? चलिए, इसी के साथ हमारा दूसरा वाला भी होता है समाप्त। समझ में आ गया? पहला वाला स्ट्रैटिफाइड, दूसरा सिस्टमैटिक।